हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से, कक्षा 12, वाणिज्य व्यवहार और पत्र संबंध से। आज हम सीखेंगे चैप्टर 4, बीमा सेवा संबंधित पत्र। तो शुरू करते हैं। बीमा सेवा संबंधित पत्र, ये चैप्टर नंबर 4 है और हम इसमें सीखेंगे बीमा क्या है और उसकी ज़रूरत क्या होती है। तो सबसे पहले समझते बीमा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। पुराने समय में ये बीमा जो पॉलिसीज़ होती थी खाली सरकारी अधिकारी लोगों को मिलती थी, जो सरकार के लिए काम करते थे। ये ब्रिटिश शासन में इसकी शुरुआत हुई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में बीमा पॉलिसी शुरू हुई थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ सरकारी अधिकारियों को ही मिलती थी, जैसे जनरल और दूसरे जो सरकारी में सेना के प्रमुख होते थे और जो सरकारी में बड़े बड़े बाबू होते थे उनको ही मिलती थी। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ गया, आज़ाद होने के बाद भी कुछ सरकारी अधिकारी को ही मिलती थी। फिर जब निजी कंपनियां आई, जैसे LIC और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की तरफ से आई थी मार्केट में, फिर धीरे धीरे सामान्य लोगों के लिए भी बीमा पॉलिसी होने लगी। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो बीमा यानी क्या, पहले ये समझते हैं। बीमा नियत समय में जो हमें अपेक्षित के कारण अगर कोई दुर्घटना, बीमारी या धंधा में कोई नुकसान हो जाए या फिर बिजनेस में कोई लॉस हो जाए या फिर किसी से हमारी दुश्मनी हो और उससे हमारा नुकसान हो जाए, उस एक्ट में दौरान, उस दुर्घटना के दौरान जो हमें नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई के तौर पे बीमा हमें मिलता है। तो बीमा यानी जो सरकारी कंपनियां हैं जिससे हम बीमा करवाते हैं, उन कंपनियों से हमारा लिंक होता है, जो हम उनको प्रति महीना या कुछ 3 महीने या फिर 6 महीने में कुछ एक निश्चित धनराशि उनको देते रहते हैं, ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाती रहे, अपनी इंश्योरेंस की जो रकम होती है उसमें थोड़ी वृद्धि करते रहे। तो हम उनको भरते रहते हैं। इस तरह धीरे धीरे बीमा कंपनियां जो उनके ग्राहकों से निश्चित रकम लेती रहती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट और लॉस इंश्योरेंस में चलता रहे। अब बीमा कंपनियां अलग अलग तरीक़ों से उसी पैसों से प्रॉफिट कमाती हैं, और प्रॉफिट कमाना अलग ढंग है उनका, लेकिन जो ग्राहक को संतुष्टि मिले उसके लिए वो उस पर काम करती हैं। अब हम समझते हैं बीमा की आवश्यकता क्या है। हम सामान्य मनुष्य के लिए बीमा की आवश्यकता क्या होती है। बीमा की आवश्यकता सिर्फ मध्यवर्गीय परिवार के साथ साथ लोगों को ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी वर्ग के लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े। शुरुआती समय में बीमा के लिए अलग अलग तरह के प्रावधान रखे जाते थे, लेकिन अब हर तरह के बीमा को भी मंजूरी मिल चुकी है। साल 1947 के बाद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बीमा कंपनियों ने अपने अलग ढंग से बीमा के अलग अलग रूप में बीमा का विकसित हुआ, जैसे कि हेल्थ बीमा यानी स्वास्थ्य के लिए बीमा, गाड़ियों के लिए बीमा, कंपनियों के लिए बीमा, इंसान के शरीर का बीमा और स्वास्थ्य का बीमा, घर का बीमा, रोजगार का बीमा, नौकरी का बीमा। ये अलग अलग टाइप के जो बीमा पॉलिसीज, बीमा यानी वही होता है, लेकिन जो अलग अलग प्रोसेस में दौरान किए जाने वाले बीमा को बीमा कहते हैं। जैसे खेत का बीमा, बहुत से किसान सरकार ने सरकारी योजनाओं के तहत जो फसलों को नुकसान पहुंचता था, उसके लिए खेती बीमा की योजना बनाई थी सरकार ने। तो बहुत से लोगों को, किसानों को उसका फ़ायदा मिला। लेकिन जो बीमा पॉलिसीज़ के जो नियम होते हैं, नियम और टर्म एंड कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से ही बीमा फलित होता है, उसी तरह बीमा को प्राप्त होता है। अब हम बीमा के प्रकार को यहाँ पे समझेंगे, जिसमें जीवन का बीमा, सामान्य बीमा और समुद्री व्यापार का बीमा। बीमा के नमूने और पत्र, यहाँ सिर्फ कुछ 2-3 नमूने दिए गए हैं बीमा के प्रकार के, लेकिन असल में बीमा बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बता चुका हूँ, खेत का बीमा, गाड़ियों का बीमा, कपड़ों का बीमा भी होता है। विदेशों में अलग अलग टाइप के बीमा, जैसे जीभ का बीमा, किसी को आँख का कैंसर हो तो आँख का बीमा करवा सकते हैं। कोई अन्य साधन है, जैसे कैमरे का बीमा, बहुत से लोग कैमरे और गाड़ियों का भी बीमा करवाते हैं। इस तरह से बीमा को नमूने और पत्र को प्राप्त और तैयार किया जाता है। अब हम समझते हैं बीमे के लिए जो नमूने पत्र तैयार किए जाते हैं, मॉडल पत्र, उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर 53 पर देख रहे हैं बीमा के जो पत्र तैयार किया गया है उसके लिए। यहाँ पर विविध प्रकार के जीवन बीमा के प्राप्त हेतु जानकारी के लिए
निम्नलिखित पत्र दिए गए हैं, जिसमें एक उदाहरण के लिए तौर पर एक पत्र दिया हुआ है। इस पत्र के दाएं तरफ पत्र लिखने वाले का एड्रेस है, तारीख है, नीचे किस संस्था को पत्र लिखा जा रहा है उस संस्था की जानकारी है, और बीच में पत्र से संबंधित जानकारी लिखी गई है, जिसमें लिखा हुआ है विविध प्रकार के जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु। और पत्र की जो समस्या है वो उसमें लिखी गई है। समस्या ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 3 पैराग्राफ की समस्या है, वो लिखी गई है। प्रथम पैराग्राफ में जीवन बीमा के संबंधित पॉलिसी की जानकारी की सुनिश्चितता की गई है। दूसरे पैराग्राफ में बीमा के संबंधित जानकारी और व्यक्ति का अपना निजी जानकारी, जो उनकी आय है, उन आय के साथ उनकी उम्र है, उम्र के साथ जो उनकी कौन से महीने भर सकते हैं, उनकी क्षमता कितनी है, उसकी जानकारी दी हुई है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान करने हेतु वो किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी लिखी है। और अंत में आभार मानते हुए उस व्यक्ति की विश्वसनीयता की प्रमाणिकता के लिए तौर पे उनका सिग्नेचर होता है। सभी बीमा पॉलिसी में एक तरह के नमूने की बात की है। हम दूसरे और तीसरे नमूने को भी देख लेते हैं। यहाँ नमूने वही के वही हैं, लिखने का ढंग वही का वही है। यहाँ पर सिर्फ उदाहरण दिए हुए हैं। हम पन्नों को बार बार पलट नहीं सकते, तो हम खाली जानकारी देख सकते हैं। तो लिखने का ढंग वही का वही है। ये नमूने पत्र हैं, नमूने पत्र को देख लीजिए, किताबों में है। ढंग लिखने का वही होता है, बस जानकारी को थोड़ा हेर फेर करके उसको लिखा जाता है। अब हम समझते हैं जो पत्र का व्यवहार है इसमें ज़रूरी क्यों होता है। पत्र व्यवहार उस संबंध की जानकारी होती है जो हमें बीमा पॉलिसीज़ के द्वारा मिलती है। ये आज के समय में अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, तो जो पत्र लिखे जाते हैं वो ऑनलाइन में लिखे जाते हैं और मेरे सिग्नेचर के तौर पे कोई बहुत रूटीन काम नहीं होती। आज के लिए इतना ही। घर से सभी पत्रों को ध्यान से पढ़ें, पढ़ के इनको समझें। पत्र लिखने का तरीका वही होता है, लेकिन अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग पत्रों में समस्याओं को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। बस इसी तरह से पत्र का व्यवहार अलग अलग बीमा पॉलिसीज़ के लिए अलग ढंग से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आपका घर काम यही है कि आप किताब को एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ के जो समस्या हो, डाउट्स हो, वो उनको समझें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।